रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, और बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बंधुओं, मैं आज चिंतन कर रहा था कि मुट्ठी भर अंग्रेज विदेशी हमारे इतने विशाल भारत पर 200 साल तक राज करके हमारे देश को गुलाम बनाया। उसका क्या कारण है? वो दिमाग के बहुत तेज थे, वो अपनी शक्ति को पहचानते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि फूट डालो, जब तक हिंदुस्तान में फूट नहीं होगी हम राज नहीं कर सकते। तो उन्होंने फूट डालो राज करने के आधार पर 200 साल तक राज किया, और देश की आजादी के बाद उन्होंने सोचा कि हिंदुस्तान आजाद होने के बाद बहुत मजबूत देश बनेगा, ये कभी भी विश्व के अंदर सर्वोपरि देश होगा, इसको कमजोर करके ही जाना पड़ेगा। 3 चीजें उन्होंने दी। पहला बनाया हिंदुस्तान के टुकड़े करके पाकिस्तान, दूसरा उन्होंने चाय की लत लगा के चले गए, और तीसरा सेंधा नमक का पहाड़ जो लाहौरी के नाम से प्रसिद्ध, वो लाहौर में चला गया। पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये साले हिंदुस्तानी पाकिस्तान इधर तक देखते रहेंगे, दुनिया क्या हो रही है उनका ध्यान ही नहीं जाएगा, इसी में उलझते रहेंगे। इसलिए उन्होंने एक पाकिस्तान को बना करके हमारे पीछे कांटा हो गए। दूसरी थी उन्होंने देखा लत चाय की। बंधुओं, जब चीन का एक यात्री आया था, उसने अपनी किताब में लिखा, ये वो हिंदुस्तान है, मैं जब किसी गांव में जाता था, किसी के पानी मांगता तो मुझे एक इतना बड़ा गिलास जो है दूध का मिलता था। मैं पूछता हूं भाई दूध भी नहीं पीता हूं? तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो अतिथि भाव है, हम तो अतिथियों को देव के समान मानते हैं, हम पानी कैसे पिला सकते हैं, पहले आप दूध पीजिएगा। तो इस प्रकार कहा कि हिंदुस्तान के लोग इतने विशाल हैं, हृदय के हैं, कि पानी मांगो दूध देते हैं। इसी बात को लेकर के उन्होंने चाय की लत सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को लत लगा गए। कारण क्या है? आदमी सुबह उठेगा, चाय जो होती है वो भूख को मारती है। जब आदमी रोटी कम खाएगा तो शरीर की ताकत कैसे बढ़ सकती है? सरकारी काम के अंदर 8 घंटे की ड्यूटी में 2 घंटे चाय खा जाती है। अधिकारी पा जाओ तो चाय पे गए, बाबू कहाँ है, बोले चाय पे गए, बैठे रहो आप। और ये चाय जो होती इसने घंटे कम कैसे, क्या हुआ देश के विकास में, जब आदमी कम काम करेगा तो देश का विकास भी रुकेगा। ये अंग्रेजों की चाल थी। जब अंग्रेज इतने दिमाग के तेज थे बंधुओं, फिर उन्होंने कहा सेंधा नमक सेंधा नमक हम उपवास में खाते हैं। क्यों खाते हैं? कि सेंधा नमक खाने से
शरीर की शक्ति रहती है। हम उपवास के अंदर कमजोरी महसूस नहीं होती है। उस ज़माने में गड़ी का नमक आया करता था, समुद्री नमक जिसको बोलते गड़ी का नमक, लेकिन वो भी कम खाते, सेंधा नमक ज़्यादा खाते थे। तो हिंदुस्तान के लोगों को जब सेंधा नमक कम मिलेगा तो हिंदुस्तान के, क्योंकि सेंधा नमक से हड्डियां मजबूत होती है, पाचन क्रिया मजबूत होती है, तो वो भी हिंदुस्तान के लोग कम खाएंगे तो उससे भी उनका शरीर कमज़ोर होगा। ये हिंदुस्तान को कमज़ोर करने के लिए 3 चीज़ें अगर दी तो अंग्रेजों ने दी है। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ये मेरा चिंतन है, अंतरात्मा की आवाज़ से जो मुझे मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, मैं आज अपने विचार आप सब लोगों के सामने व्यक्त कर रहा हूँ। मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मैं राष्ट्र हित में मैं अपने विचार आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। और तथा इसके बाद, जब सीरियल के बाद, मैं एक कवि भी हूँ। मेरे गीत जो है राष्ट्रभक्ति के, वो भी मैं आपके सामने आगे जाके मैं प्रस्तुत करूँगा। इस भावना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मेरा देश।